हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज हम मॉक टेस्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं फॉर पुलिस सब इंस्पेक्टर। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले करंट इवेंट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग हैज विड्रॉन हरसेल्फ फ्रॉम द फ्रेंच ओपन? फ्रेंच ओपन से रिसेंटली अपने आप को किसने विड्रॉ किया था? सानिया नेहवाल, पीवी संधू, नोमी ओसाका, एशली बार्टी। नोमी ओसाका जो वर्ल्ड के नंबर 2 प्लेयर है एंड शी इज़ अ जापानीज प्लेयर, उन्होंने अपने आप को रिसेंटली फ्रेंच ओपन से विड्रॉ किया था ड्यू टू सम मीडिया बाइकॉट। टेनिस से रिलेटेड ही कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो आपको याद होने चाहिए, जो मेजर इवेंट्स हुए थे 2021 में। तो ये कौन सा इवेंट किसने जीता था? मेंस सिंगल ये जीता था नोवाक जोकोविक ने। वुमेन्स सिंगल जीता था बारबरा राइजिकोवा ने। मेंस डबल जीता था पेरी हॉक्स हर्बर्ट एंड निकोलस महांट ने। वुमेन्स डबल जीता था बारबरा राइजिकोवा एंड कैटरीना सेनिकोवा ने। मिक्स डबल जीता था डिजायरी रॉक्जिक एंड जो सेल्सबरी ने। ये थे कुछ 2021 के मेजर इवेंट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इवेंट किसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट? वर्ल्ड की फास्ट वुमेन कौन बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है? सांग यिन होंग, बेना ठग, देन फुंजो जागमो लामा या टेंजिन चोनी। हांगकांग की ये टेंजिन चोनी है जिन्होंने रिसेंटली माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया इन जस्ट 25 आवर्स एंड 50 मिनट्स। ये बन गई हैं वर्ल्ड की फास्टेस्ट वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक्ड ऑन टॉप इन नीति आयोग्स एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2021? एसडीजी इंडिया का जो 2021-22 इंडेक्स आया था रिसेंटली, तो उसमें टॉप किसने किया था? कौन सी स्टेट ने उसमें टॉप किया था? कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसमें टॉप किया था केरला ने। इसमें 2 टाइप्स के इंडेक्स बनाए गए थे। स्टेट्स का इंडेक्स अलहदा बनाया गया था और यूनियन टेरिटरीज का अलग से बनाया गया था। तो जो स्टेट्स थी उसमें टॉप किया था केरला ने। और जे की अगर बात की जाए तो जे का इसमें यूनियन टेरिटरीज में जो रैंक रहा वो रहा था 6। ये आपको याद रखना चाहिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। SDG 1 नो पॉवर्टी इंडेक्स में ये रैंक रहा जम्मू एंड कश्मीर का 6 विद 69 स्कोर। SDG 2 जो जीरो हंगर से रिलेटेड है, इसमें रैंक रहा नंबर 3 विद 71 स्कोर। SDG 3 गुड हेल्थ एंड वेलबींग रैंक 5 70 स्कोर। क्वालिटी एजुकेशन में 7 विद 49। जेंडर इक्वलिटी 6 रैंक आया एंड 46 इसका स्कोर रहा। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन में 5 एंड 88। ये थी जम्मू एंड कश्मीर की रैंकिंग इन यूनियन टेरिटरीज कैटेगरी। उसके अलावा ऑल अर्बन एरियाज की रैंकिंग भी रिसेंटली आई थी 2021 में। इसमें टॉप किया था शिमला ने विद 75.50 स्कोर। कोयम्बटूर नंबर 2 पे रहा देन विद स्कोर 73.29। और चंडीगढ़ इसमें रहा नंबर 3 पे विद 72.36। श्रीनगर का इसमें जो रैंक रहा वो रहा था 39। ये जम्मू कश्मीर की ओनली सिटी थी जो इस रैंकिंग में आई है। 39 इसका रैंक रहा था 61.50। उसके अलावा जो अलग कैटेगरीज है, नो पॉवर्टी में जो जम्मू श्रीनगर की रैंकिंग थी वो 54 रही। ज़ीरो हंगर में श्रीनगर की रैंकिंग रही 64 और क्वालिटी एजुकेशन में 71। ये वेरियस पॉइंट्स हैं, ये भी आपको याद रखने चाहिए कि श्रीनगर की कौन सी कैटेगरी में क्या रैंकिंग रही। और ओवरऑल जो रैंकिंग है श्रीनगर की ये रही थी 39 विद 61.50 स्कोर इन ऑल अर्बन एरियाज कैटेगरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? प्राइम मिनिस्टर इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? याइर लैपिड, बेंजामिन नेतन्याहू, नफ्ताली बेनेट, नन ऑफ द अबव। नफ्ताली बेनेट ही वाज इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। और इससे पहले इसाक हर्जाक ये बने थे नए प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल और ये 11th प्रेसिडेंट है। ये दोनों नाम आपको याद रखने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट मैन टू विन ऑल 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स ट्वाइस? जितने भी 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं, इन चारों ग्रैंड स्लैम्स को 2-2 बार जीतने वाला फर्स्ट मैन कौन बना है ये आपको बताना है। नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, रॉजर फेडरर, नन ऑफ द अबव।
सो ये बने हैं नोवाक जोकोविक। नोवाक जोकोविक हैज़ बिकम द फर्स्ट मैन टू विन ऑल 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स ट्वाइस। और ये जो 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये कौन कौन से हैं। 4 ग्रैंड स्लैम्स टूर्नामेंट्स आर ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, पहले जनवरी में होता है ये। देन फ्रेंच ओपन, ये लेट मई टू अर्ली जून में होता है। विंबलटन लेट जून टू अर्ली जुलाई में होता है ये। यूएस ओपन अगस्त टू सितंबर। और हर जो टूर्नामेंट है ये लगभग 2 हफ्तों तक ये खेला जाता है। तो ये है 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स। Next question related to Indian history. The first Swarajist conference was held at Ahmedabad, Allahabad, Madras, Bardoli. So ये हुआ था इलाहाबाद में। ये जो स्वराजिस्ट थे ये मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जिन्होंने नई पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी 1923 अंडर द लीडरशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड CR दास। और ये जो स्वराजिस्ट थे ये अपोज करते थे सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द बाइकआउट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाफत मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस डन टू। खिलाफत मूवमेंट कौन सी कंट्री में इनजस्टिस होने की वजह से ये ऑर्गेनाइज की गई थी। ये जो खिलाफत मूवमेंट प्रोटेस्ट हो रहे थे किस वजह से हो रहे थे, ड्यू टू पर्शिया, टर्की, अरेबिया, इजिप्ट। ये हुए थे ड्यू टू टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायर वाज डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन, sentenced for life, sentenced to death, rewarded with honor, relieved of his service. He was relieved of his service by the government of Britain. जनरल डायर, क्योंकि इन्होंने जलियांवाला इंसिडेंट किया था इसलिए इनको बाद में अपनी सर्विसेज से रिलीव किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ मेंबर्स इन साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो इंडिया में आया था उसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 10, 20, 7, 12। इसमें थे टोटल 7 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग डाइड एज अ पॉलिटिकल प्रिजन इन लाहौर। लाहौर में एज ए पॉलिटिकल प्रिजनर किसकी डेथ हुई थी, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतिन दास, सुखदेव। ये हुई थी जतिन दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डांडी मार्च स्टार्टेड ऑन डैश 1930। कब हुई थी शुरू, 12 मार्च को, 12 अप्रैल को, 12 फेब को या 12 मई को। ये हुई थी 12 मार्च को शुरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड। जब गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया वाज, उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट कौन था, सेल्सबरी, कर्जिन, वेजवुड बेन, मॉन्टेगो। उस वक्त थे वेजवुड बेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस्ड रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में किसने ये बिल प्रेजेंट किया था, इंट्रोड्यूस किया था रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ये किया था मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द एक्ट रिसीव्ड द प्रेसिडेंट्स एसेंट। ये जो एक्ट था इसको प्रेसिडेंट का एसेंट कब मिला था, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। इसको मिला था ऑन 9 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ मेनी आर एलोकेटेड टू लद्दाख यूनियन टेरिटरी। टोटल 6 लोकसभा जो एलोकेट की थी जम्मू एंड कश्मीर के लिए, इनमें से यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए कितनी एलोकेट की गई, 1 सीट, 2 सीट, 3 या नन। 1 सीट इसमें रखी गई लद्दाख के लिए। ये आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो सेक्शन 10 है उसमें लिखा हुआ है, ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डेट देयर शैल बी एलोकेटेड 5 सीट्स टू द सक्सेसर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड 1 सीट टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। Next question, a person who becomes a member of Halka Panchayat on the basis of false scheduled caste and scheduled tribe certificate। कोई हल्का पंचायत का मेंबर बनता है गलत सोशल कास्ट या सोशल ट्राइब सर्टिफिकेट बनाकर,
he shall be disqualified from the date on which it is found that he had become such member। तो उसी को उसी दिन डिस्क्वालीफाई किया जाए जिस दिन उसका पता चले कि ये गलत सर्टिफिकेट बनाकर हल्का पंचायत का मेंबर बना है। एंड शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ, और उसके अलावा उसको और आगे कितने टाइम तक उसको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसी दिन उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उसके अलावा फर्दर और कितने ईयर्स के लिए वो डिस्क्वालीफाई रहेगा इस एक्ट के थ्रू। तो ये आपको बताना है 5 ईयर्स के लिए, 6 ईयर्स, 7 ईयर्स या फॉर लाइफ टाइम। सो ये होगा फॉर 6 ईयर्स। 6 ईयर्स के लिए वो और डिस्क्वालीफाई रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following geographical term related with a piece of subcontinental land that is surrounded by water। एक piece of land जो चारों तरफ से वाटर से घिरी हुई हो, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया है। तो इस लैंड को क्या कहा जाता है? पेनिनसुला, गल्फ, स्ट्रेट या आइलैंड। इसको कहा जाता है आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which are the following geographical term related with the body of land surrounded by water on 3 sides। और अगर कोई लैंड जो 3 साइड से घिरी हुई है, जैसे इंडिया 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, तो इसको क्या कहा जाता है? पेनिनसुला, गल्फ, स्ट्रेट या आइलैंड। सो इसको कहा जाता है पेनिनसुला। चारों तरफ से अगर कवर्ड हो तो बोला जाता है आइलैंड, और 3 साइड से अगर कवर्ड हो तो उसको बोला जाता है पेनिनसुला। सो इसलिए इंडिया को इंडियन पेनिनसुला भी कहा जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल टर्म रिलेटेड विद नेचुरल फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे दैट कनेक्ट्स टू लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर। 2 बड़ी वाटर बॉडीज हैं, उन दोनों को आपस में एक छोटी वाटर बॉडी आपस में कनेक्ट करती है। ये जो छोटी वाटर बॉडी है ये बिटवीन 2 लैंड मासेस के बिटवीन होती है, और ये 2 बड़ी वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करती है। तो ये जो छोटी वाटर बॉडी है इसको आपको बताना है कि इसको क्या कहा जाता है, पेनिनसुला, गल्फ, स्ट्रेट या आइलैंड। सो इसको कहा जाता है स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइज बिटवीन 2 लैंड मासेस। ये जो स्ट्रेट होती है ये 2 लैंड मासेस के बिटवीन में होता है, और ये 2 लार्ज वाटर बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग सेपरेट अफ्रीका फ्रॉम यूरोप। अफ्रीका को यूरोप से कौन सेपरेट करता है? स्विज कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, एस्मस ऑफ सूज या सिनाई पेनिनसुला। तो यह है मेडिटेरेनियन सी जो सेपरेट करता है अफ्रीका को फ्रॉम यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। इसमें कौन कौन सी हैं मेजर कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका? बेल्जी, कोस्टारिका, पनामा, चाइना, ताइवान, जापान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ऑल ऑफ द या अबव। सो इसमें बेल्जी, कोस्टारिका एंड पनामा दे आर द मेजर कंट्रीज ऑफ सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में टोटल 7 कंट्रीज हैं, एल सल्वाडोर, कोस्टारिका, बेल्जी, ग्वाटेमाला, होंडुरास और निकारागुआ एंड पनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर सिचुएटेड बिटवीन बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको। बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको के बिटवीन जो रिवर है वो कौन सा है? द रियो ग्रांडे, अमेजन, द मिसिसिपी या कोलोराडो। सो ये है द रियो ग्रांडो। रियो ग्रांडो इट इज़ रिवर सिचुएटेड बिटवीन द बॉर्डर ऑफ यूएसए एंड मैक्सिको, जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। ये अलग अलग नाम यहाँ बताए गए हैं। ये 5th लॉन्गेस्ट रिवर है नॉर्थ अमेरिका का एंड 20th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, जो बॉर्डर बनाता है बिटवीन यूएस स्टेट टेक्सास एंड मैक्सिको के बिटवीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिनल लैंड मास पंगोला splits into Laurasia in the north, then Gondwana land in the south, Laurasia in the south, Gondwana land in the north, Laurasia in the east, Gondwana land in the west, Laurasia in the west, Gondwana land in the east। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, Laurasia in the north and Gondwana land in the south। द ओरिजिनल लैंड मास पंगोला ये 2 हिस्सों में स्प्लिट हुई थी, इन द Laurasia in the north and Gondwana land in the south। नेक्स्ट, which are the following article deals with the pardoning power of president। कौन सा आर्टिकल डील करता है विद द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? आर्टिकल 71, 74, 72, 75। सो 72। नेक्स्ट, which are the following are known as pressure groups? ट्रेड यूनियंस, कास्ट ग्रुप्स, ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल द अबव। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल द अबव।
नाउ इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस. ही ऑलवेज डै डैश टू प्रूव दैट द अर्थ डै डैश राउंड द सन. सो इसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ यूज़ करनी है वर्ब की, ट्राई की करेक्ट फॉर्म एंड प्रो की करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपने यूज़ करनी है. सो ये कुछ ऑप्शंस दिए हैं, आप ट्राई कीजिए. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ही ऑलवेज ट्राइज टू प्रूव दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. सो इसका जो बी ऑप्शन है वो है करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. शी स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट टाइम डैश टू चर्च. गोइंग, वाज गोइंग, गॉन, वेंट. सो इसमें आएगा वेंट. शी स्टिल रिमेंबर्स द डे व्हेन शी फर्स्ट टाइम वेंट टू द चर्च. नेक्स्ट, विच वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ बारबेरियन. बारबेरियन का आपने सिनोनिम बताना है. मिलता जुलता ऐसे वर्ड. बारबेरियन होता है जंगली या वहशी. अनकाइंड, इम्पोलाइट, अनलाइकलीनेस या अनसिविलाइज्ड. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अनसिविलाइज्ड. नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ अबंडन आपको बताना है. ट्राई, ज्वाइन, कीप विद या फॉरसेक. सो अबंडन होता है तर करना. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा फॉरसेक. अब एंटोनियम आपको बताने हैं. सो सबवर्जन. सो इसका अपोजिट आपको बताना है. एंटोनियम आपको बताना है. सबवर्जन होता है बगावत करना. कंप्लायंस, सैनिटी, पॉपुलरिटी, डिस्टेबलाइजेशन या क्लैरिटी. सो इसका जो अपोजिट है वो है कंप्लायंस. नेक्स्ट, एम्ब्रेस. इसका एंटोनियम आपको बताना है. एम्ब्रेस होता है गले लगाना. कॉन्ट्राडिक्ट, डिसोबे, कर्टेल, रिजेक्ट या ऑब्सक्योर. इसमें से कौन इसका अपोजिट है एम्ब्रेस का? सो ये होगा रिजेक्ट करना. नेक्स्ट, नरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन. वुड यू ओपन द डोर प्लीज. सो यहाँ इनकम्प्लीट था ये, या इसमें है पूरा सेंटेंस है. शी सेड वुड यू ओपन द डोर प्लीज. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ये सी पार्ट. शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर. शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, क्योंकि प्लीज है इसलिए रिक्वेस्ट आएगा. सो शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर. नेक्स्ट, नरेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है. इसरात सेड टू इरफात लेट्स गो टू पुरी फॉर अ चेंज. सो इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करें. इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा बी पार्ट. इसरात प्रपोज टू इरफात दैट दे शुड गो टू पुरी फॉर अ चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रीपोजिशन. माय कजिन हैज इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी डैश फार्मिंग इनटू, इन, ऑन, फॉर. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा इन. नेक्स्ट, इट इज डेंजरस टू एंटर डैश द एनिमीज कैंप. थ्रू, ऑन, इन, इनटू. सो इसमें आएगा इनटू. इट इज डेंजरस टू एंटर इनटू द एनिमीज कैंप. नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनके आपको मीनिंग बताने हैं. डोंट ट्राई टू थ्रो डस्ट इनटू माई आईज, यू विल नॉट सक्सीड. थ्रो डस्ट इनटू माई आईज, इसका आपको बताना है करेक्ट मीनिंग. टू प्रोटेक्ट माई आईज, ब्लाइंड मी विद डस्ट, टू मिसलीड और कंफ्यूज मी, टू ब्लाइंड विद द डस्ट. सो थ्रो डस्ट इनटू माई आईज, इसका मीनिंग होता है किसी को मिसलीड करना या डिसीव करना. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा टू मिसलीड और टू कंफ्यूज मी. नेक्स्ट क्वेश्चन. ही ब्रोक डाउन when he heard the news of his son's death. So इसमें आपको break down ये एक फ्रेज है, इसका आपको मीनिंग बताना है. cease to smile, stop working, wept bitterly या resigned his job. So broke down ये इसका मीनिंग होता है क्राई करना, शोर उठाना. So wept bitterly करेक्ट ऑप्शन है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड. क्लोरोफिल इज फाउंड in an oval shaped structure known as stomata, mitochondria, chloroplast या centrioles. So chlorophyll ये पाए जाते हैं in chloroplast. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है. टू फार्म वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जिसकी ये है इसका फार्मूला C6H12O6, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड. जब फोटोसिंथेसिस के दौरान
ये ग्लूकोज बनता है, तो इसमें टोटल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये यहाँ रिएक्शन मैंने बताई है, ये एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज को, तो इसमें टोटल जब हम इसको बैलेंस करते हैं तो यहाँ 12H2O आता है। दैट मीन्स इसमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सो टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, the number of water molecules required are 12. Next, which of the following hormone controlled the blood pressure? Vasopressin, oxytocin, estrogen, testosterone. So ये है vasopressin. Next question, which of the following is the richest source of vitamin C? Guava, pineapple, orange, tomato. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? कॉल्वे, वोलर, लेविएट, पास्चर। सो लेविएटी ही इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी इज रदरफोर्ड, मैडम क्यूरी, जॉन डाल्टन, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो जॉन डाल्टन ही इज द इन्वेंटर ऑफ एटॉमिक थ्योरी। Next, atom is electrically positive, negative, bipositive, neutral. So it is neutral. Next, who had propounded the planetary laws? Newton, Kepler, Galileo, Copernicus. So ये है Kepler. Kepler had propounded the planetary laws. Next, who had proved first that our earth and another planets are revolving? सबसे पहले किसने प्रूव किया था कि अर्थ और जो बाकी प्लैनेट है वो रिवॉल्व कर रहे हैं? एरिस्टोटल, गैलीलियो, कोपरनिकस, एडविन हबल। तो ये किया था कोपरनिकस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स अकर मोस्ट एबंडेंटली इन आवर यूनिवर्स? सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो ये है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, विच इज कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस इनमें से कौन सा है? ऑप्टिकल स्कैनर, माउस डिजिटाइजर, लाइट पेन, ऑल द एबो। सो ऑल दीज एबो आर डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज ALU, memory, CPU, all the above. CPU is the brain of any computer, any central processing unit. Next, which of the following protects our system from hackers? IP manager, antivirus, passwords, firewalls. तो ये है firewalls. Firewalls protect our system from the hackers. On which toolbar can you find format painter tool? सो कौन से टूल बार पे आपको फॉर्मेट पेंटर टूल बार मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा ऑन फॉर्मेट टूल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस आर इन MS वर्ड? कंट्रोल प्लस आर, ये दो कीज जब आप इकट्ठी प्रेस करोगे तो उससे क्या होगा? व्हाट इज द इसका यानी इसका आपको फंक्शन बताना है। ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, अपडेट द करंट वेब पेज, क्लोज द करंट विंडो, नन ऑफ दीज। तो ये है नन ऑफ दीज। कंट्रोल प्लस आर यूज किया जाता है टू अलाइन द टेक्स्ट टुवर्ड्स द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट्स द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर? मदरबोर्ड, CPU, पंच कार्ड, चिप। तो ये करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड ये करता है, ये कंपोनेंट है ऑफ कंप्यूटर जो कनेक्ट करता है प्रोसेसर को विद अदर हार्डवेयर्स। अब मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, यहाँ मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, इसके सॉल्व आप खुद करें। इफ़ 5 - 5 = 24 एंड 7 - 7 48, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 - 10 80 99 91 56। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ वो है 99। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन विच वन सेट ऑफ लेटर when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall completed? तो यहाँ आपको बताना है
ये जो फिल द ब्लैंक्स है इसमें कौन सा वर्ड यूज़ होगा। ABCD इसमें आपको बताना है कौन सा है, आप खुद इसमें ट्राई करें। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा बी। तो यहाँ पहले D आएगा, देन F, देन E, देन C, देन E। नाउ D 57th क्वेश्चन। A is brother of B, C is mother of A, B is granddaughter of D, and F is the son of A. What is the relation between F and D? Grandson, nephew, uncle, grandson. तो ये होगा grandson. Next question. If strong is written as ROTNSG, then how would Nagpur be written in the same code? सो आपको बताना है कि नागपुर को इसी कोडिंग में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, GPAUNR। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ Z इक्वल टू 26, NET 39, देन NUT इज इक्वल टू 50, 53, 55, 56। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 56। नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस सीरीज 7, 10, 8, 11, 9, 12। तो लास्ट पे आपको बताना है क्या आएगा, व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट। 7, 10, 12, 13। तो इसमें आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक सीरीज बताई है, आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। 8, 11, 21, 15, 18, 21, 22। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा 55 यहाँ पे आएगा और 21 यहाँ पे आएगा। ये कैसे आएगा, यहाँ मैंने ये डिस्कस किया भी है, ये आप देख लें। सो नेक्स्ट जो पेपर होगा मैं अब आगे कोशिश करूँगा लेवल को थोड़ा बढ़ाऊँ। अभी तक मैंने थोड़ा सा इजी लेवल, अभी तक मैंने जो भी पेपर सेट किया था थोड़ा इजी लेवल था इसका, अब मैं थोड़ा इसका लेवल और आगे बढ़ाता जाऊँगा। आई होप एग्ज़ाम में आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इसका। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।